हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द फ्लाई और इसे लिखा गया था कैथरीन मैंसफील्ड के द्वारा। ये जो हमारी स्टोरी है इस पर हमने पहले ही से MCQs की वीडियो बनाई है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो UPLT ग्रेड के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं, या फिर ऊपर इस वीडियो की आई बटन पर भी क्लिक करके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। वाई आर वेरी स्नैक हियर, ये जो वाई यहाँ पर मेंशन किया गया है ये वाई नहीं बल्कि यू है, जिसको शॉर्ट में लिखा गया है। स्नैक की मीनिंग होती है कंफर्टेबल। पाइप्ड ओल्ड मिस्टर वुडीफील्ड, ये मिस्टर वुडीफील्ड और बॉस दो कैरेक्टर्स इस स्टोरी में हैं, उन्हीं पे पूरी स्टोरी बेस्ड है। तो ये जो ओल्ड मिस्टर वुडीफील्ड है, इन्होंने कहा कि तुम यहाँ पर बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करते हो, तुम बहुत ही यहाँ पे आराम महसूस करते हो। एंड पियर्ड आउट ऑफ द ग्रेट ग्रीन लेदर आर्म चेयर, और वो जो कि एक आर्म चेयर पर बैठे हुए थे लेदर के, उससे बाहर उन्होंने झाँका। बाय हिज फ्रेंड्स बॉस डेस्क, और ये बैठे हुए थे अपने फ्रेंड बॉस के डेस्क के पास। एज अ बेबी पियर्स आउट ऑफ हिज प्रैम, प्रैम की मीनिंग होती बच्चों की गाड़ी। तो ये जो वुडीफील्ड थे उस तरीके से झाँके जिस तरह से एक बच्चा होता है अपनी गाड़ी पे बैठा हुआ होता है, उससे बाहर झाँकता है। हिज टॉक वॉज ओवर, ये अपने फ्रेंड से मिलने गए थे तो इनकी जो बातचीत थी वो ख़त्म हो गई थी। इट वॉज टाइम फॉर हिम टू बी ऑफ, और अब इनके जाने का समय हो गया था। बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो, लेकिन वो जाना नहीं चाहते थे। सिंस ही हैड रिटायर्ड, क्योंकि वो रिटायर्ड हो चुके थे। कौन रिटायर हो चुके थे? मिस्टर वुडीफील्ड। सिंस हिज स्ट्रोक, क्योंकि उनको जो एक आघात सा लगा था। द वाइफ एंड द गर्ल्स केप्ट हिम बॉक्स्ड अप, बॉक्स के माने होते कोई चीज़ बॉक्स में रखना, पैक करके रखना। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं द वाइफ एंड द गर्ल्स केप्ट हिम बॉक्स्ड ऑफ इन द हाउस एवरी डे ऑफ द वीक एक्सेप्ट ट्यूसडे। ये कहना चाहते हैं कि इनकी जो वाइफ थी और उनकी लड़कियां थी उनको एक कमरे में, घर के एक कमरे में बंद करके रखती थी पूरे हफ्ते, ट्यूसडे को छोड़ करके। जिस तरह से किसी बॉक्स में किसी को बंद करके रखा जाता है, ऐसे इसको कमरे में बंद करके रखती थी। ऑन ट्यूसडे ही वॉज ड्रेस्ड एंड ब्रश्ड एंड अलाउड टू कट बैक टू द सिटी फॉर द डे, लेकिन ट्यूसडे के दिन, मंगलवार के दिन वो कपड़े पहनते थे, ब्रश करते थे और उन्हें अनुमति होती थी कि पूरे दिन के लिए शहर में जाकर घूम सकते हैं। दो वॉट ही डिड देयर द वाइफ एंड गर्ल्स couldn't इमेजिन, और ये वहाँ पर जाकर के क्या कुछ करते थे, इनकी जो वाइफ थी और जो बच्चियाँ थी वो इमेजिन भी नहीं कर सकती थी, कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मेड अ न्यूसेंस ऑफ हिमसेल्फ टू हिज फ्रेंड्स दे सपोज, और इनकी वाइफ जो और इनकी बच्चियाँ थी उनको ऐसा लगता था कि ये क्या करते होंगे, ये बाहर जाते होंगे, अपने दोस्तों के पास रहते होंगे और उनके लिए परेशानी का कारण बनते होंगे। न्यूसेंस की मीनिंग परेशानी होती है, तो ये उनके लिए परेशानी का कारण बनते होंगे, उन्हें परेशान करते होंगे। वेल परहैप्स, सो ऐसे ही होता होगा। ऑल द सेम, उसी तरीके से जैसे कि वी क्लिंग टू आवर लास्ट प्लेजर, क्लिंग टू की मीनिंग होता है चिपक जाना। एज द ट्री क्लिंग्स टू इट्स लास्ट लीफ, तो हम लोग जिस तरह से अपनी आखिरी आनंद से, आखिरी प्लेजर से चिपके रहते हैं, जैसे कि पेड़ जो होते हैं अपनी आखिरी पत्तियों से चिपके रहते हैं। सो देयर सैट ओल्ड वुडीफील्ड, अब यहाँ पे ओल्ड वुडीफील्ड बैठे हुए हैं, स्मोकिंग अ सिगार, वो सिगार पी रहे हैं, एंड स्टेयरिंग ऑलमोस्ट ग्रिडली एट द बॉस, और अपने बॉस को घूर कर देख रहे हैं। हु रोल इन हिज ऑफिस चेयर, जो कि रोल कर रहे हैं यानी बैठ करके इधर उधर अपनी ऑफिस चेयर में कर रहे हैं। स्टाउट, वो बहुत ही हट्टे खट्टे हैं, मोटे ताजे हैं। रोजी, बहुत ही तरोताज़ा हैं। 5 years ओल्डर देन ही, और जो उसका बॉस है वो उनसे 5 साल बड़ा है। एंड स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, और अब भी वो स्ट्रॉन्ग है, अभी वो मजबूत है। एंड स्टिल एट द हेल्म ऑफ, हेल्म की मीनिंग पतवार होती है, लेकिन एट द हेल्म ऑफ की मीनिंग होती है नियंत्रण में होना। तो ये जो ऑफिस है अब भी उनकी कंट्रोल में है, अब भी उनकी नियंत्रण में है। इट डिड वन गुड टू सी हिम, और उनसे मिलकर के हर एक व्यक्ति को अच्छा लगता है। विस्टफुली एडमायरिंग द ओल्ड वाइस एडेड, तो ये जो ओल्ड वाइस यानी कि जो वुडीफील्ड थे, इन्होंने क्या हुआ, इच्छापूर्वक उनकी प्रशंसा की। एंड इट्स स्नग इन हियर, और फिर वो कहते हैं यहाँ बहुत ही कंफर्टेबल है। अपॉन माई वर्ड, अपॉन माई वर्ड की होती ओ माई गॉड, या कहते हैं अरे बाप रे कितना अच्छा यहाँ पे लग रहा है। तो वही मिस्टर वुडीफील्ड कहते हैं कि अरे बाप रे यहाँ पे कितना आराम है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, यस इट्स कंफर्टेबल इनफ एग्रीड द बॉस, तो बॉस ने कहा कि हाँ यहाँ पे बहुत ही आराम है, बहुत ही आनंद है। एंड ही फिलिप्ड द फाइनेंशियल टाइम्स विद अ पेपर नाइफ, फिलिप के माने होता है पेज पलटना, तो फाइनेंशियल टाइम्स का उन्होंने पेज पलटा बॉस ने।
विद अ नाइफ पेपर, एक नाइफ पेपर से। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही वॉज प्राउड ऑफ हिज रूम, और सच्चाई यही थी कि उनको अपने रूम पे, अपने उस ऑफिस के रूम पे बहुत ही फ़ख्र था। किसको? बॉस को। ही लाइक टू हैव इट एडमायर्ड, और वो उन्हें अच्छा लगता था कि कोई व्यक्ति उनके ऑफिस की प्रशंसा करे, तो बॉस इसको पसंद करते थे। स्पेशली बाय ओल्ड वुडीफील्ड, खास तौर से ओल्ड वुडीफील्ड के द्वारा वो चाहते थे उसकी प्रशंसा किया जाए। इट गेव हिम अ फीलिंग ऑफ डीप सोलिड सेटिस्फैक्शन, जब कोई उसकी प्रशंसा करता था तो उनको बहुत ही डीप और सेटिस्फैक्शन की फीलिंग मिलती थी। टू बी प्लांटेड देयर इन द मिड्स ऑफ इट, उसके बीच में क्या था? इन फुल व्यू ऑफ दैट फ्रेल ओल्ड फिगर, एक जो है ओल्ड फिगर लगा हुआ था इन अ मफलर, जिसको मफलर पहने हुए था। आई हैव हैड इट टर्न अप लेटली ही एक्सप्लेन, एज ही हैड एक्सप्लेन फॉर द पास्ट हाउ मेनी वीक्स। तो अब ये जो ऊपर की बता रहे हैं कि रूम आपका बहुत ही अच्छा लग रहा है, वुडीफील्ड कहते हैं, तो बॉस ने एक्सप्लेन किया कि आई हैव हैड इट डन अप लेटली, मैंने ये सारी चीज़ अभी हाल ही में करवाया है। एज ही हैड एक्सप्लेन फॉर द पास्ट हाउ मेनी वीक्स, कहता है कुछ ही हफ्तों में मैंने इसको सब पूरा चेंज करवाया है और इसको अच्छा करवाया है। आपको बता दें कि ये जो ऑफिस है इसमें पहले मिस्टर वुडीफील्ड काम करते थे, लेकिन चूंकि ये रिटायर हो गए हैं तो ये मंगलवार को मिलने आया करते थे। तो जब ये आए हैं तो बॉस कहता है कि इसको हमने चेंज करवाया है हाल ही में सारी चीज़ें। न्यू कारपेट अभी बताता है क्या क्या चीज़ें चेंज करवाया है। कहता है न्यू कारपेट, नया कारपेट लाया हूँ। एंड ही पॉइंटेड टू द ब्राइट रेड कारपेट विद द पैटर्न ऑफ अ लार्ज वाइट रिंग्स, उसने कहा कि ये जो ब्राइट और रेड कारपेट है इसको भी हमने चेंज करवाया है, जिसका पैटर्न है लार्ज वाइट रिंग से बना हुआ है। न्यू फर्नीचर यहाँ पे लगवाया गया है। एंड ही नोडेड टुवर्ड द मैसिव बुक केस, और उसने उसकी तरफ भी इशारा किया, मैसिव बुक केस की तरफ। एंड द टेबल विद लेग्स लाइक अ ट्विस्टेड ट्रिकल, ट्रिकल मीनिंग चाशनी होती, लेकिन वो उस टेबल की तरफ भी उसने इशारा किया जो उसने लगवाया था। इलेक्ट्रिक हीटिंग, उसने बताया कि इलेक्ट्रिक हीटिंग भी लगवाया है। ही वेव्ड ऑलमोस्ट एक्सल्टेंटली टुवर्ड द 5 ट्रांसपेरेंट, और जो 5 ट्रांसपेरेंट थे उसकी तरफ भी उसने खुशी खुशी इशारा किया। परली सॉसेज, सॉसेज की मीनिंग होती है कबाब, जिसके अंदर मीट उट रख करके कबाब बनाया था, उसको बोलते हैं। ग्लोविंग सो सॉफ्टली इन द टिल्टेड कॉपर पैन, जिसको बहुत ही सॉफ्टली तरीके से रखा जाता है ये टिल्टेड कॉपर पैन में, तो उसे उसने दिखाया। आगे क्या होता है? बट ही डिड नॉट ड्रॉ ओल्ड वुडीफील्ड्स अटेंशन टू द फोटोग्राफ ओवर द टेबल ऑफ अ ग्रेव लुकिंग बॉय, लेकिन ये सारी चीज़ें बताई, ये जो है बॉस है वुडीफील्ड को सारी चीज़ें बताई, लेकिन ही डिड नॉट ड्रॉ ओल्ड वुडीफील्ड्स अटेंशन, ओल्ड वुडीफील्ड का अटेंशन उसने नहीं खींचा। टू द फोटोग्राफ, उस फोटोग्राफ की तरफ, और द टेबल, जो कि टेबल पे रखा हुआ था या टेबल पे था, ऑफ अ ग्रेव लुकिंग बॉय, एक बहुत ही गंभीर लड़की की। इन यूनिफॉर्म, जो कि यूनिफॉर्म में था। स्टैंडिंग इन वन ऑफ दोज स्पेक्ट्रल फोटोग्राफ्स पार्क, जो फोटोग्राफ बहुत सारे थे उसी में ये भी रखा हुआ था। विद फोटोग्राफ्स स्टॉर्म क्लाउड्स, और जो फोटोग्राफ था उसके बैकग्राउंड में कोई स्टॉर्म क्लाउड्स भी थे। बिहाइंड हिम इट वॉज नॉट न्यू, ये जो फोटोग्राफ था ये कोई नया नहीं था। इट हैड बीन देयर फॉर ओवर 6 ईयर्स, ये वहाँ पे लगभग 6 साल से लगा हुआ था। जिस फोटोग्राफ की बात करता है, जिसकी तरफ इसने ध्यान नहीं खींचा वुडीफील्ड का, वो करीब 6 साल से वहाँ पे लगा हुआ था। देयर वॉज समथिंग आई वॉन्टेड टू टेल यू, कोई ऐसी चीज़ थी जिसको मैं आपसे बताना चाहता था। कौन कहता है? सेड ओल्ड वुडीफील्ड, वुडीफील्ड ने कहा कोई चीज़ थी जो मैं आपसे बताना चाहता था। एंड हिज आइज ग्रू डिम रिमेंबरिंग, और वो उसको याद नहीं कर पा रहा है, उसको याद करते करते उसकी आंखें जो हैं डिम हो गई, उसको याद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया है, इसको भूलने की बीमारी भी है, तो याद नहीं कर पा रहा है अभी। नाउ वॉट वॉज इट, अभी कहते हैं वो कौन सी चीज़ थी। इट हैड इट इन माई माइंड वेन आई स्टार्टेड आउट दिस मॉर्निंग, जब मैं घर से बाहर निकला था तो ये मेरे दिमाग में थी, लेकिन अब मैं भूल गया हूँ। हिज हैंड्स बिगन टू ट्रेम्बल, उसके हाथ जो है कँपने लगे। एंड द पैचेस ऑफ रेड शोड अबव हिज हेड, और जो पैचेस थे, धब्बे थे रेड के, उसके माथे पर दिखाई देने लगे, उसकी बियर्ड पे दिखाई देने लगे। वो पूरी कोशिश कर रहा था उसको याद करने की, लेकिन याद नहीं कर पा रहा था। पुअर ओल्ड चैप, चैप के माने मैन होता है, तो ये बेचारा जो आदमी था, ही इज़ ऑन हिज लास्ट पिंस, लास्ट पिंस यानी कि वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पे था, अपनी ज़िंदगी के आखिरी स्टेज पे था। थॉट द बॉस, बॉस ने सोचा। एंड फीलिंग काइंडली, और उसके प्रति उसने रहमदिली दिखाई। ही विंग्ड एट द ओल्ड मैन, उसने ओल्ड मैन की तरफ देखा। एंड सेड जोकिंगली, और मजाक में कहा, क्या कहा आगे? आई टेल यू वॉट, मैं तुम्हें बताऊं क्या? आई हैव गॉट अ लिटिल ड्रॉप ऑफ समथिंग हियर, कुछ चीज़ हमने तुम्हारे लिए, लिटिल ड्रॉप ऑफ समथिंग यानी कुछ पीने के लिए हमने तुम्हारे लाई है यहाँ पे। दैट विल डू यू गुड बिफोर यू गो आउट इन टू द
कोल्ड अगेन, तो ठंड में दोबारा जाने से पहले यदि आप इसको पियेंगे तो इसको पी करके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इट्स ब्यूटीफुल स्टेप, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा कार्य होगा। इट वॉन्ट हर्ट अ चाइल्ड, इससे एक बच्चा भी जख्मी नहीं होगा। ही टुक अ की ऑफ हिज वॉच चेन, उसने अपने वॉच चेन से की निकाला। अनलॉक्ड अ कबर्ड, अपने कबर्ड को अनलॉक किया। बिलो हिज डेस्क, जो कि डेस्क के नीचे थी। एंड ड्रू फोर्थ अ डार्क स्क्वायर बोतल, और एक बोतल वहाँ से निकाली। दैट्स मेडिसिन सेड ही, उसने कहा ये तो मेडिसिन है। एंड द मैन फ्रॉम होम आई गॉट इट टोल्ड मी ऑन द स्ट्रीट क्यूटी इट केम फ्रॉम द सेलर्स एट विंडसोर कैसल। उसने कहा द मैन फ्रॉम होम आई गॉट इट, जिस आदमी से मैंने इसको प्राप्त किया उसने मुझे बताया है कि बहुत ही स्ट्रिक्टली बताया है कि इसको सीक्रेटली, यानी इसको रहस्यमय रखना है। इट केम फ्रॉम द सेलर, ये क्यूटी की मतलब होता है सीक्रेटली, इसको याद रखेंगे। इट केम फ्रॉम द सेलर कहता है कि इसको विंडसोर के सेलर से लाया गया, तहखाने से लाया गया है। ओल्ड वुडी फील्ड्स माउथ फेल ओपन एट द साइड, उसको देख करके ओल्ड वुडी फील्ड के माउथ जो थे बिल्कुल खुले के खुले रह गए। साइड माने दृश्य होता है, तो उस दृश्य को देख करके, यानी उस बोतल को देख करके ओल्ड वुडी फील्ड का जो माउथ था खुला रह गया। ही कुडंट हैव लुक्ड मोर सरप्राइज्ड इफ द बॉस हैड प्रोड्यूस्ड अ रैबिट, और कहना चाहते हैं कि वो इतना सरप्राइज नहीं होता यदि बॉस उसके सामने कोई खरगोश पेश करता, तो इतना सरप्राइज नहीं होता जितना कि उस बोतल से हो गया था। इट्स विस्की एंड इट, ही पाइप्ड फीबली, उसने कमजोर आवाज में बोला कि ये विस्की है ना। द बॉस टर्न्ड द बोतल एंड लविंगली शोड हिम द लेबल, बॉस ने उस बोतल को पलटा और बहुत ही प्यार से उसका लेबल दिखाया। विस्की इट इज़, ये विस्की ही है। डू यू नो सेड ही पियरिंग एट द बॉस वंडरिंगली, दे वॉन्ट लेट मी टच इट एट होम एंड ही लुक्ड एज दो ही वॉज गोइंग टू क्राई। तो अब ये ओल्ड मैन क्या कहता है, ही सेड, उसने कहा, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, पेयरिंग एट द बॉस, बॉस की तरफ देखते ही उसने कहा, और बहुत ही वंडरफुली आश्चर्य से कहा, दे डोंट लेट मी टच इट एट होम, यानी कि जो दे होता है उसके बच्चे, बीवी और बच्चों के लिए। वुडी फील्ड की जो बीवी और बच्चे हैं, कहते हैं कि वो लोग मुझे घर पे इसे टच भी नहीं करने देते हैं। एंड ही लुक्ड एज दो ही वॉज गोइंग टू क्राई, और वो ऐसे मायूस दिख रहा था जैसे कि वो रोने ही वाला हो। दैट्स वेयर वी नो अ बिट मोर देन द लेडीज़, कहता है कि यही चीज़ें ना हमें लेडीज़ से थोड़ा ज़्यादा पता है। क्राइड द बॉस, बॉस ने कहा। स्वीपिंग अक्रॉस फॉर द टेबल, स्वीपिंग माने झपक करके आगे बढ़ना, अक्रॉस द टू टम्बलर्स, दो गिलास, गिलास होता है टम्बलर की मीनिंग, तो दो गिलास की तरफ आगे बढ़ा। दैट स्टूड ऑन द टेबल विद द वाटर बोतल, जो कि टेबल पे रखे हुए थे बोतल के साथ में। पोरिंग अ जनरस फिंगर इनटू इट, एक जनरस फिंगर उसमें डाला। जनरस फिंगर की मीनिंग होती है कि जैसे होता नहीं, आप कहते एक अंगुल डाल दो, दो अंगुल गिलास में होना चाहिए, तो ऐसे उन्होंने जनरस फिंगर उसमें उस ड्रिंक को डाला। ड्रिंक इट डाउन, इसको पी जाओ। इट विल डू यू गुड, ये पीकर तुम्हें अच्छा लगेगा। एंड डोंट पुट एनी वाटर विद इट, इसमें कोई भी पानी मत मिलाना है। इट्स सैक्रिलीज, सैक्रिलीज के माने होता है अपवित्र। टू टैम्पर विद स्टफ लाइक दिस, स्टफ माने छेड़छाड़ करना, तो यदि आपने इसमें कुछ भी मिलाया, इसके साथ छेड़छाड़ किया, तो ये जो है नहीं अपवित्र हो जाएगा। ही टोस्ट ऑफ हिज, तो उसने क्या, जो उसने दिया उसे पी गया, वुडी फील्ड जो है उसे पी गया। पुल्ड आउट हिज हैंकरचीफ, अपने हैंकरचीफ को बाहर निकला। हैस्टली वाइप्ड हिज मस्टास, और जल्दी से अपने मोछ को साफ किया। एंड कोक्ड एंड आई एट ओल्ड वुडी फील्ड, और फिर बॉस ने ओल्ड वुडी फील्ड की तरफ देखा। हु वाज रोलिंग इन हिज चैम्स, तो क्या था, वो अपनी चेयर में रोल कर रहा था। द ओल्ड मैन स्वॉलोड, ओल्ड मैन ने क्या, जो भी दिया था उसको पी लिया, निगल गया। सोलो माने निगलना होता है, निगल गया। वॉज साइलेंट अ मोमेंट, और एक लम्हे के लिए वो शांत हो गया। एंड देन सेड फेंटली, और फिर उसने कहा, फेंटली यानी कि थोड़ा अनकॉन्शस होकर के, इट्स नटी, ये तो बिल्कुल फल के स्वाद जैसा है, बहुत ही लजीज है। बट इट वॉन्ट हिम, लेकिन ये इसने उसे गर्म कर दिया। इट क्रेप इन टू हिज चिल ओल्ड ब्रेन, और ये उसके ब्रेन में चढ़ गया। ही रिमेंबर्ड, फिर उसको याद आया, जो भूल गया था अब उसे याद आएगा। दैट वॉज इट, कहता अच्छा ये बात थी। ही सेड, उसने कहा, हीविंग हिमसेल्फ आउट ऑफ हिज चेयर, अब वो अपनी चेयर से भारी सांस लेते हुए कि अच्छा वो ये बात थी। आई थॉट यू वुड लाइक टू नो, मुझे यकीन है कि तुम्हें पसंद आएगा, तुम इसको जरूर पसंद करोगे। द गर्ल्स वर इन बेल्जियम, अब ये बताता है अपनी बच्ची के और वाइफ के बारे में। द गर्ल्स वर इन बेल्जियम लास्ट वीक हैविंग अ लुक एट पुअर रेजीज क्रेप, ये जो रेजी है इसका बेटा है जो वर्ल्ड वार में मर गया था, तो ये कहना चाहते हैं जो हमारी बेटियां थी वो बेल्जियम में थी लास्ट वीक, और वो देखने गई थी रेजी की कबर को। एंड दे हैपन टू कम अक्रॉस योर बॉयज़, और वहाँ पर उन्होंने आपके बच्चे की भी कबर को देखा।
दे आर क्वाइट नियर ईच अदर इट सीम्स, और वो जो है दोनों की कब्रें बहुत ही पास पास थी। ओल्ड वुडीफील्ड पास्ट, और इसके बाद में ओल्ड वुडीफील्ड थोड़ी समय के लिए रुक गया। बट द बॉस मेड नो रिप्लाई, लेकिन बॉस ने कोई भी जवाब नहीं दिया। ओनली अ क्विवर इन हिज आईलिड्स शोड दैट ही हर्ड, बॉस की आंखों में थोड़ी सी कपकपी हुई, पलक उसकी झपकी, जिससे यह पता चल रहा था कि बॉस ने उसकी बातों को सुन लिया है। द गर्ल्स वर डिलाइटेड विद द वे द प्लेस इज केप्ट, अब आगे कहता है पाइप्ड द ओल्ड वाइस, ये ओल्ड वुडीफील्ड ने कहा कि जो वहाँ की जो गर्ल्स कहती बहुत ज़्यादा खुश थी, लड़कियाँ हमारी बहुत ज़्यादा खुश थी उस जगह से कि उसको बहुत अच्छे से रखा गया था। ब्यूटीफुली लुक्ड आफ्टर, उस जगह का बहुत अच्छे से देख रेख किया जाता था। कुडंट बी बेटर इट दे वर एट होम, इफ़ दे वर एट होम, अगर उनको घर पे रखा जाता तो इससे इतनी अच्छी तरीके से घर पे भी उसका देख रेख नहीं कर सकते थे। यू हैव नॉट बीन अक्रॉस, और कहता है कि तुम वहाँ पे नहीं गए हो ना। हैव इट, क्या तुम कभी गए हो। नो नो फॉर वेरियस रीजन्स द बॉस हैड नॉट बीन देयर, नहीं काफ़ी रीजन की वजह से बॉस वहाँ पे नहीं गया है। देयर इज माइल्स ऑफ इट, कहता वहाँ पे काफ़ी पत्थर हैं। क्वेबर्ड ओल्ड वुडीफील्ड ने कहा लड़खड़ाती हुई आवाज़ में। एंड इट्स ऑल एज नीट एज गार्डन, और कहता है कि वो इतना ही साफ़ और शफाफ है जितना कि गार्डन होता है, बहुत ही नीट और क्लीन है। फ्लावरिंग ग्रोइंग ऑन ऑल द ग्रेप्स, और जो ग्रेप्स है जितनी भी कब्र है उस पर फूल उगाए जा रहे हैं। नाइस ब्रॉड पाथ, वहाँ की जो पाथ है जो रास्ता है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही चौड़ा है। इट वॉज प्लेन फॉर हिज वॉइस हाउ मच ही लाइक्ड अ नाइस ब्रॉड पाथ, अब इसकी वॉइस से पता चल रहा था, बिल्कुल क्लियर था, प्लेन था, क्लियर था कि जो ये पाथ था उसको कितना ज़्यादा पसंद आ रहा था, ये उसकी बातों से पता चल रहा था। यानी कि जो वुडीफील्ड था वो वहाँ का रास्ता बहुत पसंद करता था। द पॉज केम अगेन, इसके बाद थोड़े समय के लिए वुडीफील्ड फिर शांत हो गया। देन द ओल्ड मैन ब्राइटेंड वंडरफुली, अब जो ओल्ड मैन है वो ब्राइट एंड वंडरफुली, वो मतलब बहुत ही अच्छा महसूस करने लगा। डू यू नो व्हाट द होटल मेड द गर्ल्स पे फॉर द पॉट ऑफ अ जैम, और फिर वो कहता है क्या तुम्हें पता है जो होटल था लड़कियों से कितना पैसा लिया था एक को जैम के पॉट के लिए। ही पाइप्ड 10 फ्रैंक्स, उसने कहा 10 फ्रैंक्स लिया था उसके लिए। रोबरी आई कॉल इट, मैं तो इसको रोबरी ही कहूँगा, ये पूरी डकैती है। इट वॉज अ लिटिल पॉट, ये भी बिल्कुल छोटा सा बर्तन था। सो जटरूड से, जटरूड कहती कि बहुत ही छोटा सा। जटरूड जो है ये उसकी बेटी का नाम है वुडीफील्ड की, और एक जगह आपको और भी ये नाम देखने को मिलेगा, शेक्सपियर का एक को ट्रेजेडी हैमलेट, तो हैमलेट की जो मदर होती है उसका नाम भी जटरूड होता है, तो ध्यान रखेंगे। जटरूड कहती है कि नो बिगर देन अ हाफ क्राउन, हाफ क्राउन से भी बड़ा नहीं था, उससे भी छोटा था। एंड शी हैडंट टेकन मोर देन अ स्पून फुल, और उसने एक चम्मच से ज़्यादा लिया भी नहीं था। व्हेन दे चार्ज्ड हर 10 फ्रैंक्स, और उसके उन्होंने 10 फ्रैंक्स लिए थे। जर्टरूड ब्रॉड द पॉट अवे विद हर टू टीच देम अ लेसन, जर्टरूड ने वो जो पॉट था उसको अपने साथ लेकर आए थे उनको एक सबक सिखाने के लिए। क्वाइट राइट टू, कहता है हाँ ये बिल्कुल सही है। इट्स ट्रेडिंग ऑन आवर फीलिंग, ये लोग हमारे फीलिंग के साथ, हमारे इमोशन के साथ व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं। दे थिंक बिकॉज वी आर ओवर देयर, वो सोचते हैं क्योंकि हम लोग वहाँ पर जाते हैं, हैविंग अ लुक अराउंड, वहाँ पर देखने के लिए। वी आर रेडी टू पे एनीथिंग, तो हम कुछ भी उनको दे देंगे। वो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग वहाँ पर अपने जो शहीद लोग हैं उनको देखने के लिए जाते हैं तो हम वहाँ पर कुछ भी पेमेंट कर देंगे। दैट्स वॉट इट इज़, ये लोग यही सोचते हैं। एंड ही टर्न टुवर्ड द डोर, उसके बाद में वो दरवाजे की तरफ गया। क्वाइट राइट क्राइड द बॉस, बॉस ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। दो वॉट वॉज क्वाइट राइट ही हैडेंट द लीस्ट आइडिया, लेकिन किस चीज़ के बारे में कहा कि क्वाइट राइट, इसके बारे में उसको बिल्कुल पता नहीं चला, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें ऊपर डिस्कस कर रहा था। अब किसके बारे में कहा इसको पता नहीं चला। ही केम राउंड बाय हिज डेस्क, अब वो अपने डेस्क के पास में आया। फॉलोड द शफलिंग 4 स्टेप्स, और अपने पैर को रगड़ते हुए उसके पास आया। टू द डोर, डोर के पास आया। एंड सो द ओल्ड फेलो आउट, उसने देखा कि जो ओल्ड फेलो है यानी कि जो वुडीफील्ड है ये बाहर चला गया है। वुडीफील्ड वॉज गॉन, और अब वुडीफील्ड जा चुका था। फॉर अ लॉन्ग मोमेंट द बॉस स्टेड, काफ़ी समय के लिए बोर्ड जो है वहाँ पर बैठा रहा। स्टेरिंग एट नथिंग, और वो ऐसे घूरता रहा जैसे किसी चीज़ को घूर ही नहीं रहा वो। वाइल द ग्रे हेयर्ड ऑफिस मैसेंजर, ग्रे हेयर यानी कि पक्के बालों वाले ऑफिस मैसेंजर जो ऑफिस बॉय था, वॉचिंग हिम, उसको देख रहा था। डॉग्ड इन आउट ऑफिस कभी होल, और अपने कभी होल से कभी अंदर आता था कभी बाहर जाता था। कभी होल के मतलब होता है एक आरामदायक कमरा जिसमें ऑफिस बॉय बैठते हैं। इस तरीके से वो आता जाता जैसे कि डॉग दैट एक्सपेक्ट्स टू बी टेकन फॉर अ फन, जिस तरह से डॉग होता है बहुत ही, जब उसको फन के लिए, रन के लिए बाहर लेकर जाते हैं तो वो भी झांकता, ऐसे ही झांक रहा था।
देन आई विल सी नोबडी फॉर हाफ एन आवर, मेसी सेड द बॉस। बॉस ने कहा कि मेसी, मैं आधे घंटे तक किसी व्यक्ति को नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर आए। अंडरस्टैंड, क्या तुमने समझा? नोबडी एट ऑल, किसी व्यक्ति को अंदर आना नहीं चाहिए आधे घंटे तक, किसी को आने मत देना। वेरी गुड सर, मेसी ने कहा ठीक है सर। द डोर शट, अब दरवाज़ा बंद हो गया। द फर्म हैवी स्टेप्स रिक्रॉस द ब्राइट कारपेट, और जो ब्राइट कारपेट थे उसके ऊपर से उसने अपने हैवी पर के साथ दोबारा से गया। फैट बॉडी प्लम्ड डाउन इन द स्प्रिंग चेयर, ये जो फैट बॉडी यानी कि जो हट्टा कट्टा बॉस था, ये दोबारा से अपनी स्प्रिंग चेयर में बैठ गया। लीनिंग फॉरवर्ड, और आगे की तरफ झुक गया। द बॉस कवर्ड हिज फेस विद हिज हैंड्स, बॉस ने अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया। ही वॉन्टेड, ही इंटेंडेड, ही हैड अरेंज्ड वीप, वो चाहता था, उसने इरादा किया था, वो रोने के लिए बिल्कुल तैयार था। इट हैड बीन अ टेरिबल शॉक टू हिम, उसके लिए बहुत बड़ा झटका लगा था ये। When the old Woodfield sprang that remark upon him, जब ओल्ड वुडीफील्ड ने उसके ऊपर से एक रिमार्क किया था, टिप्पणी किया था अबाउट द बॉयज़ ग्रेव, उसके बेटे की कब्र के बारे में, क्योंकि उसने याद दिला दिया उसे उस चीज़। इट वॉज एग्जैक्टली एज दो द अर्थ हैड ओपनड, ये उसी तरीके से जैसे कि उसके सामने ज़मीन फट गई हो। एंड ही हैड बीन द बॉय लेइंग, he had seen the boy laying there with the Woodfield's girl staring down at him, और वो देख रहा हो कि जो बॉय उसका है वो लेटा हुआ है और वुडीफील्ड की लड़कियां जो हैं उसको घूर रही हैं, उसको देख रही हैं। फॉर इट वॉज स्ट्रेंज, ये कितना अजीब है। ऑल्दो ओवर 6 years हैड पास्ड अवे, अगरचे 6 साल गुजर चुके हैं। द बॉस नेवर थॉट ऑफ द बॉय एक्सेप्ट एज लाइंग अनचेंज्ड, बॉस ने कभी भी बच्चे के बारे में नहीं सोचा था कि कुछ उसके साथ गलत हुआ, उसको लगता था कि वो बिल्कुल अनचेंज्ड है, अनब्लेमिश है, उसमें कोई भी कमियां नहीं है। इन हिज यूनिफॉर्म, अपने यूनिफॉर्म में है। एंड अस्लीप फॉर एवर, वो हमेशा के लिए सो रहा है। माई सन ग्रोन्ड द बॉस, बॉस ने कराहते हुए कहा मेरे बेटे। बट नो टीयर्स केम येट, लेकिन अब भी उसकी आंखों से कोई आंसू नहीं आए। इन द पास्ट में, इन द फर्स्ट मंथ एंड इवन द ईयर्स आफ्टर द बॉयज़ डेथ, कहता है कि पहले महीने में, यहाँ तक कि कई सालों के उसके बेटे की मौत के बाद भी, ही हैड ओनली टू से दोज वर्ड्स टू बी ओवरकम बाय सच ग्रीव्स, और ये सारे शब्द इसलिए कहता था कि वो उस दुख और तकलीफ से पार पा सके। ओवरकम के माने पार पा लेना, ये जीत लेना होता है, उससे पार पा सके। दैट नथिंग शॉर्ट ऑफ अ वायलेंट फिट ऑफ वीपिंग कुड रिलीव हिम, और कहता किसी भी प्रकार की वायलेंट, किसी भी प्रकार की रोना धोना उसकी रिलीफ को कम नहीं कर सकती थी। आगे पोएट कहता है, राइटर कहता है कि टाइम ही हैड डिक्लेयर्ड देन, उसने ही हैड डिक्लेयर्ड, उसने घोषणा कर दी थी। ही हैड टोल्ड एवरीबडी, उसने हर एक व्यक्ति को बताया था। अब यहाँ पे टाइम जो है ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। टाइम कुड मेक नो डिफरेंस, कहता है कि समय का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। जैसे लोग कहते हैं ना कि टाइम इज अ ग्रेट हीलर, सब वक्त के साथ साथ घाव भर जाता है, लेकिन यहाँ पे राइटर कहता है कि समय का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अभी वो उसी तरीके से रह रहा है। अदर मैन परहैप्स माइट रिकवर, दूसरे व्यक्ति क्या होते हैं, वो रिकवर हो जाते हैं, उससे पार पा लेते हैं, आगे निकल आते हैं। माइट लिव देयर लॉस डाउन, अपने लॉस के बाद में वो जिंदा रह सकते हैं। बट नॉट ही, लेकिन ऐसा उसके साथ नहीं है, वो उसको झेल नहीं पा रहा है। हाउ वॉज इट पॉसिबल, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। हिज बॉय वॉज एन ओनली सन, उसका जो बेटा था एक ही, सिर्फ एक ही बेटा था। एवर सिंस हिज बर्थ द बॉस हैड वर्कड एट बिल्डिंग अप हिज बिजनेस फॉर हिम, और उसकी पैदाइश से ही बॉस ने काम किया था बिजनेस को बनाने में उसके लिए, यानी कि पूरे बिजनेस को जो बनाना था अपने बेटे के लिए बनाता था। इट हैड नो अदर मीनिंग इफ़ इट वॉज नॉट फॉर द बॉय, अगर इस लड़के के लिए वो नहीं बनाता था और उसका लड़का नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं बिजनेस का। लाइफ इट सेल्फ हैड कम टू हैव नो अदर मीनिंग, क्योंकि लाइफ का कोई मतलब नहीं है अगर उसका बेटा नहीं है। ऑन हाउ अर्थ कुड ही हैव स्लेड, और कहता किस तरह से वो ज़मीन पे एक गुलाम बन चुका है। डिनाइड हिमसेल्फ, अपने आप को ही वो पसंद नहीं करता है। केप्ट गोइंग ऑल दोज ईयर्स without promise forever before him of boys stepping into his shoes and carrying on where he left। अब ये कहना चाहते हैं कि kept going all those years, और ये सारे साल उसके गुजर रहे थे विदाउट प्रोमिस, बगैर किसी वादे के। forever before him, जो उसने अपने बेटे के सामने किया था। of boys stepping into his shoes, क्योंकि उसका लगता था कि कुछ समय के बाद उसका जो बेटा होगा बड़ा हो जाएगा, उसके शूज़ को पहनेगा। एंड कैरी ऑन वेयर ही लेफ्ट ऑफ, और उसके बाद में जहाँ पर उन चीज़ों को उसने छोड़ दिया है उसके आगे उसको कंटिन्यू करेगा, यानी जहाँ पर उसने अपने बिजनेस को छोड़ा है उसके आगे वो कंटिन्यू करेगा। लेकिन ये प्रोमिस अब उसकी पूरी होने वाली नहीं, इसलिए बहुत ही उदास है वो। आगे कहता है कि एंड दैट प्रोमिस हैड बीन सो नियर बीइंग फुलफिल्ड, और ये जो उसका वादा था जो उसके बेटे ने किया था वो बहुत ही करीब थी पूरा होने के।
द बॉय हैड बीन इन द ऑफिस लर्निंग द रोप्स फॉर अ ईयर बिफोर द वार। और इस वार से पहले जो लड़का था वो ऑफिस आता था, रोप्स मीस होते हैं बारीकियाँ, तो वो उस बिजनेस की बारीकियों को सीख रहा था। एवरी मॉर्निंग दे हैड स्टार्टेड ऑफ टुगेदर, हर सुबह को वे दोनों लोग साथ साथ आते थे। दे हैड कम बैक बाय द सेम ट्रेन, एक ही ट्रेन से वो लोग वापस घर जाते थे। एंड वॉट कॉन्ग्रेचुलेशंस ही हैड रिसीव्ड एज द बॉयज़ फादर, और कहता है कि उस लड़की के फादर के रूप में उसको कितना ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस मिलता था, कितना ज़्यादा उसको बधाई मिलती थी। नो वंडर, लेकिन ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ही हैड टेकन इट टू मार्वेलसली, क्योंकि उसने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से लिया था। एज टू हिज पॉपुलरिटी विद द स्टाफ, अगर उसने अपने बच्चे की पॉपुलरिटी की बात करें, पहचान की बात करें, स्टाफ के साथ वो कैसे ट्रीट करता था। एवरी मैन चेक ऑफ देम डाउन टू ओल्ड मर्सी couldn't मेक इनफ ऑफ द बॉय, कहता हर एक आदमी यहाँ मेसी से लेकर के हर एक स्टाफ जो था उस बॉय की उतना तारीफ नहीं कर पाता था जितनी कि वो लायक था, यानी वो बहुत ही अच्छा लड़का था। एंड ही वॉजेंट इन द पास्ट इन द लीस्ट स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड के माने होते हैं बिगड़ा हुआ, वो जरा सा भी बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं था, बहुत ही अच्छा था। नो, बिल्कुल नहीं। ही वॉज जस्ट हिज ब्राइट नेचुरल सेल्फ, क्योंकि वो सिर्फ अपना स्वाभाविक रूप था, उसमें कोई चीज़ बनावटी नहीं थी। विद द राइट वर्ड फॉर एवरीबडी, हर एक व्यक्ति के लिए वो सही शब्दों का चुनाव करता था, सही वर्ड को बोलता था। विद द दैट बॉयश लुक, और इस बॉयश लुक के साथ हिज हैबिट ऑफ सेइंग सिंपली स्प्लेंडेड, हर बात वो कहता था बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। कोई चीज़ अगर उससे कोई कहता था उसको यही कहता बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया, स्प्लेंडेड, मार्वेलस, मतलब बहुत ही सही शब्दों का चुनाव करता था। बट ऑल दैट वॉज ओवर एंड डन विद एज दो इट नेवर हैड बीन, लेकिन ये सारी चीज़ें इस तरह से हो गई जैसे कभी हुई ही नहीं थी। द डे हैड कम व्हेन मेसी हैड हैंडेड हिम द टेलीग्राम, वो दिन आया जब मेसी ने उसको एक टेलीग्राम दिया, किसको, बॉस को दिया। दैट ब्रॉड द होल प्लेस क्रैशिंग अबाउट हिज हेड, और ऐसे लगा कि सारी चीज़ें उसके सर के ऊपर कुचल दी गई हैं, यानी कि हर चीज़ सब बेकार हो गई हैं। डीपली रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, और उसमें क्या लिखा था कि बहुत ही दुख के साथ आपको इन्फॉर्म किया जाता है। और क्या इन्फॉर्म किया जाता है, आगे यही लिखा रहा होगा कि उसकी बेटी की मृत्यु हो गई है। एंड ही हैड लेफ्ट द ऑफिस अ ब्रोकन मैन, और वो एक टूटी हुई व्यक्ति के रूप में ऑफिस को छोड़ दिया, वो अंदर से टूट गया था। विद हिज लाइफ इन रूइंस, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी, तबाह हो गई थी, उसकी पूरी दुनिया ख़त्म हो गई थी। 6 years अगो, 6 years, कहता 6 साल पहले, ये 6 साल की बात है। हाउ क्विकली टाइम पास्ट, कितनी जल्दी से समय गुजर गया। इट माइट हैव हैपेंड यस्टरडे, ऐसा लगता है जैसे ये कल ही हुआ था, ये कल की घटना है। द बॉस टुक हिज हैंड्स फ्रॉम हिज फेस, और अब बॉस अपने हाथ को अपने चेहरे से हटाते हैं। ही वॉज पजल, वो बहुत ज़्यादा परेशान था। समथिंग सीम टू बी रॉन्ग विद हिम, ऐसा लगता था कुछ तो उसके साथ गलत हो गया है। ही वॉजंट फीलिंग एज ही वॉन्टेड टू फील, वो ऐसे महसूस नहीं करता था जैसे वो करना चाहता था। ही डिसाइडेड टू गेट अप, उसने डिसाइड किया कि वो उठेगा एंड हैव अ लुक एट द बॉयज़ फोटोग्राफ, और अपने बच्चे की फ़ोटो को देखेगा। बट इट वॉजेंट अ फेवरेट फोटोग्राफ ऑफ हिज, लेकिन ये भी उसकी कोई पसंदीदा फ़ोटो नहीं थी। द एक्सप्रेशंस वॉज अननेचुरल, उसकी जो हाव भाव थे उस फोटो में वो अननेचुरल थे, स्वाभाविक नहीं थे। इट वॉज कोल्ड, वो बहुत ही जो है रूखे थे। इवन ईस्टर्न लुकिंग, और बहुत ही भद्दा दिख रहा था उसमें वो। द बॉय हैड नेवर लुक्ड लाइक दैट, इस तरह से बॉय कभी नहीं दिखता था। अगर एड कहता है कि अब यहाँ पे एक दूसरी घटना घटित होती है और ये सारी चीज़ें भूल जाएगा। एट दैट मोमेंट द बॉस नोटिस दैट अ फ्लाई हैड फॉलन इनटू हिज ब्रॉड इंक पॉट, और उसी समय बॉस ने देखा कि एक जो मक्खी है उसके इंक पॉट में गिर गई है। एंड वॉज ट्राइंग टू फीबली, और वो अपने जो है जितना भी कोशिश करती है, कोशिश करके बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, बट डिस्परेटली टू क्लैम्बर आउट अगेन, और वो दोबारा मायूसी से चढ़ रही है बार बार, क्योंकि उससे वो बाहर निकलना चाहती है इंक पॉट से। हेल्प हेल्प सेड दोज स्ट्रगलिंग लेग्स, तो राइटर कहता है कि उसको ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि जो उसके पैर हैं जो स्ट्रगल कर रहे थे वो उससे मदद मांग रहे थे। बट द साइड ऑफ द इंक पॉट वर वेट एंड स्लिपरी, लेकिन जो उसके साइड थे, इंक पॉट के जो साइड थे जिसमें वो गिर गई थी, उसके जो साइड थे बहुत ही गीले थे और बहुत ही चिकने थे। इट फिल बैक अगेन एंड बिगेन टू स्विम, दोबारा से उसी में गिर गई और उसने तैरना शुरू कर दिया। द बॉस टुक अप अ पेन, बॉस ने पेन उठाया, पिक्ड द फ्लाई आउट ऑफ द इंक पॉट, और उसे इंक पॉट से बाहर निकाल दिया। एंड शुक इट ऑन टू अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग पेपर, और उसके बाद में उसको एक ब्लॉटिंग पेपर, शुक माने उसे हिलाना, लेकिन उसको रख दिया ऐसे, उस पर पेन से निकाल करके झटका लगाया तो ब्लॉटिंग पेपर पे गिर गई। फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, मतलब एक क्षण के लिए इट ले, वो पड़ी रही, स्टिल ऑन द डॉग पैच दैट ऊज्ड राउंड इट,
यानी वो जो डार्क पैच थे, वो जो इंक स्याही थी उसके चारों ओर लगी थी उसकी पट्टी, ओस माने उड़ेलना, जो उसके ऊपर उड़िल गई थी, उसी की वजह से वो पड़ी रही। देन द फ्रंट लेग्स वेव्ड, उसके बाद में उसने अपने आगे के पैर हिलाए। टुक होल्ड, उसने अपनी पकड़ बनाई। एंड पुलिंग इट्स स्मॉल सोडन बॉडी अप, उसके बाद में उसकी जो छोटी गीली, सोडन माने गीली होता है, बॉडी थी, उसको उसने ऊपर खींचा। इट बिगेन द इमेंस टास्क ऑफ क्लीनिंग द इंक फ्रॉम इट्स विंग, उसके बाद में उसने वो बहुत बड़ा, इमेंस माने भारी भरकम, तो भारी भरकम जो टास्क था बॉडी को क्लीन करने का, इंक से उसने शुरू किया, तो अपने परों को उसने क्लीन करना शुरू किया। ओवर एंड अंडर, ओवर एंड अंडर, यानी कि ऊपर नीचे वो साफ कर रहे थे। वेंट्स अलेग अलोंग अ विंग एज द स्टोन गोज ओवर एंड अंडर द सीथ, सीथ की मीनिंग होती है हंसिया। आपने देखा होगा हंसिया जिससे फसल काटी जाती है, तो जब उसको फसल काटने से पहले तेज़ करना होता है, उसकी धार को तेज़ करना होता है, तो आप पत्थर से उसको ऊपर नीचे करते हैं ताकि वो तेज़ हो जाए। उसी तरीके से वो क्या करते थे, अपने लेग को अपने पर के ऊपर ऊपर नीचे करते थे ताकि इंक साफ हो जाए। देन देयर वॉज अ पॉज, इसके बाद में थोड़ी देर के लिए रुक गई। वाइल द फ्लाई सीमिंग टू स्टैंड ऑन द टिप्स ऑफ इट्स टो, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मक्खी जो अपने पिछले पैरों पे खड़ी हुई है। ट्राई टू एक्सपेंड फर्स्ट वन विंग, उसने कोशिश की अपने पहले विंग को फैलाने का। एंड देन द अदर, उसके बाद में दूसरे विंग को फैलाया। इट सक्सीडेड एट लास्ट, और आखिर में क्या हुआ, वो उस बूंद से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। एंड सिटिंग डाउन, फिर उसके बाद में बैठ गई वो। इट बिगेन लाइक अ माइन्यूट कैट, ऐसे थे जैसे कि वो एक छोटी बिल्ली की तरह हो। टू क्लीन इट्स फेस, उसने अपना चेहरा साफ किया। नाउ वन कुड इमेजिन दैट द लिटिल फ्रंट लेग्स रब्ड अगेंस्ट ईच अदर लाइटली जॉयफुली, तो आपने कभी भी मक्खी को देखा होगा, जब भी वो बैठती है तो उसके जो आगे के हाथ होते हैं उससे अपने सर को साफ करती रहती है, रगड़ती रहती है। तो कहता है कि वन कुड इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हो कि जो लिटिल फ्रंट लेग्स, उसके आगे के जो लेग्स थे, रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, वो एक दूसरे पे ईच अदर रब कर रहे थे, रगड़ रहे थे, बहुत ही लाइटली और जॉयफुली। ये मक्खी की आदत होती है, ऐसे करती रहती है, आपने नोटिस किया होगा, और नहीं किया है तो भी देखिएगा। द हॉरिबल डेंजर वॉज ओवर, क्योंकि जो एक घटना थी, ये जो बड़ी विपत्ति थी, उसको खत्म हो गया था, इस डेंजर से वो बाहर हो गई थी। इट हैड स्केप्ड, इट ये मक्खी के लिए यूज़ किया गया, अब वो बच गई थी। इट वॉज रेडी फॉर लाइफ अगेन, और दोबारा से वो जीवन जीने के लिए तैयार थी। आगे क्या होता है, बट जस्ट इन द बॉस हैड एन आइडिया, लेकिन फिर बॉस के दिमाग में एक आइडिया आया। ही प्लंज्ड हिज पेन बैक इनटू द इंक, अपनी पेन को दोबारा से उसने इंक पॉट में डाला। लीन्ड हिज थिक रिस्ट ऑन द ब्लॉटिंग पेपर, और अपनी जो थिक रिस्ट थी उसको ब्लॉटिंग पेपर पे रखा। एज द फ्लाई ट्राइड इट्स विंग डाउन, और जैसे ही मक्खी ने अपने विंग्स को डाउन किया, केम अ ग्रेट हैवी ब्लॉट, उसके बाद में उसने दूसरा बड़ा सा बूंद उसके ऊपर डाल दिया। व्हाट वुड इट मेक ऑफ दैट, अब वो उसका क्या करेगी, जो बी है मक्खी, उसको क्या करेगी। व्हाट इंडीड, सच में इसका अब क्या करेगी। द लिटिल बेगर सीम्ड एब्सोल्युटली कोड, और जो लिटिल बेगर यानी कि जो बेचारी ये मक्खी थी, अब वो डरी से लग रही थी, स्टैंड सरप्राइज थी, एंड अफ्रेड टू मूव, और वो मूव करने से भी डरती थी, बिकॉज ऑफ वॉट वुड हैव हैपन नेक्स्ट, क्योंकि उसको लगता था आगे क्या होगा। बट देन, लेकिन तब, एज पेनफुली इट ड्रैग्ड इटसेल्फ फॉरवर्ड, उसने अपने आप को आगे की तरफ खींचा। द फ्रंट लेग्स वेव्ड, उसने अपने आगे के पैर को हिलाए। कॉट होल्ड, उसने अपनी पकड़ बनाई। एंड मूव स्लोली दिस टाइम, और इस टाइम उसने धीरे धीरे फिर से मूव करना शुरू किया। द टास्क बिगेन फ्रॉम द बिगनिंग, और जिस तरह से उसने पहले किया था ऐसे दोबारा भी किया उससे निकलने के लिए। राइटर कहता है, इट्स अ प्लकी लिटिल डेविल, प्लकी मतलब होता है साहसी, ये जो मक्खी है बहुत ही साहसी है। थॉट द बॉस, बॉस ने सोचा। ही फेल्ट अ रियल एडमिरेशन फ्रॉम द फ्लाइज करेज, और उस मक्खी के करेज को देख कर उसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिली, बहुत ज़्यादा एडमिरेशन मिली। दैट वॉज द वे टू टैकल थिंग्स, तो यही तरीका होता है चीज़ों को हैंडल करने का, टैकल करने का। दैट वॉज द राइट स्पिरिट, ये सही स्पिरिट है। नेवर से डाई, कभी भी आप जो है आशा नहीं खोनी चाहिए, कभी भी आपको ऐसे नहीं हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। इट वॉज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ, ये सिर्फ क्वेश्चन था। बट द फ्लाई हैड अगेन फिनिश्ड इट्स लेबोरियस टास्क, लेबोरियस माने मेहनती होता है, टास्क माने काम, तो ये बहुत ही मेहनत का काम था क्योंकि उसके ऊपर इंक डाला गया था। तो ये जो फ्लाई था उसने दोबारा से अपने इस मेहनत वाले काम को फिनिश कर दिया। द बॉस हैड जस्ट टाइम टू रिफिल हिज इंक, और बॉस ने दोबारा से अपने पेन को रिफिल किया, दोबारा से फिल किया। टू शेक फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर माने होता है अच्छा, ऑन द न्यू क्लीन बॉडी येट अनदर डार्क ड्रॉप, उसके बाद उसने क्या किया, दूसरा ड्रॉप उसके ऊपर डाल दिया।
व्हाट अबाउट इट दिस टाइम, और इस टाइम अब क्या होगा। अ पेनफुल मोमेंट ऑफ सस्पेंस फॉलोड, एक जो है पेनफुल मोमेंट उसके लिए फिर से हो गया। बट बिहोल्ड, लेकिन देखो, बिहोल्ड माने देखना, द फ्रंट लेग्स वर अगेन वेविंग, लेकिन जो उसके फ्रंट लेग थे वो फिर से मूव कर रहे थे, हरकत कर रहे थे। द बॉस फेल्ट अ रश ऑफ रिलीफ, और बॉस ने अब जरा सा रिलीफ महसूस किया। ही लीन्ड ओवर द फ्लाई, वो मधुमक्खी के ऊपर झुक गया। एंड सेड टू इट टेंडरली, और उससे बहुत ही हम्बलता से कहा, बहुत ही विनम्र से बोला, यू आर्टफुल लिटिल, तुम बहुत ही चालाक हो। एंड ही एक्चुअली हैड द ब्रिलियंट नोशन ऑफ ब्रीदिंग ऑन इट टू हेल्प द ड्राइंग प्रोसेस, और उसके बाद में नोशन माने थॉट आई, एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया। वो क्या आया कि टू हेल्प द डाइंग प्रोसेस, की जो डाइंग प्रोसेस है उसमें उसकी मदद करेगा। और किस तरह से करेगा, ब्रीदिंग, उसके ऊपर फूंक मार करके, उसके ऊपर फूंक मार करके उसको ड्राई करने में उसकी मदद करेगा। ऑल द सेम उसने ऐसा ही किया। देयर वॉज समथिंग टिमिड एंड वीक अबाउट इट्स एफर्ट नाउ, लेकिन इस बार जो इसकी कोशिश थी वो उतना साहसी नहीं थी, वो कमज़ोर थी। एंड द बॉस डिसाइडेड दैट दिस टाइम शुड बी द लास्ट, और अब बॉस को लग गया कि ये जो समय है, इस टाइम इसका आखिरी समय है। ही डिप्ड द पेन डीप इनटू द इंक पॉट, और दोबारा से उसने उस पेन को इंक पॉट में डाला। इट वॉज द लास्ट ब्लॉट फिल ऑन द सोक्ड ब्लॉटिंग पेपर, ये जो ब्लॉटिंग पेपर था उस पर उसका ये डाला गया आखिरी बूंद था। एंड ड्रैग्ड फ्लाई ले इन इट, और वो जो ये ड्रैगल फ्लाई यानी जो फ्लाई थे मधुमक्खी उसमें लेट गई। एंड डिड नॉट स्टिर, और वो नहीं हिली, स्टिर माने हिलना होता है, उसने हिलना डुलना बंद कर दिया। द बैक लेग्स वर स्टक टू द बॉडी, उसके जो पीछे के पैर थे उसकी बॉडी में फंस गए थे। द फ्रंट लेग्स वर नॉट टू बी सीन, और उसके आगे के पैर अब दिखाई नहीं दे रहे थे। कम ऑन सेड द बॉस, बॉस ने कहा आगे बढ़ो, कम ऑन, लुक शॉर्ट, जल्दी करो। एंड ही स्टीर्ड इट विद हिज पेन, और उसने उस मक्खी को अपने पेन से हिलाया। इन वेन, लेकिन उसकी ये कोशिश बेकार की थी। नथिंग हैपेंड, कोई चीज़ नहीं घटित हुई। वॉज लाइकली टू हैपन, ना ही कुछ होने वाला था। क्यों? क्योंकि द फ्लाई वॉज डेड, मधुमक्खी यानी कि जो मक्खी थी वो मर चुकी थी। द बॉस लिफ्टेड द कॉर्पस ऑन द एंड ऑफ द पेपर नाइफ, अब जो पेपर नाइफ का जो एंड था, नोक पे उसने उस बॉडी को उठाया। एंड फ्लंग इट इनटू द वेस्ट पेपर, फ्लंग माने फेंक देना होता है, उसने उसको वेस्ट पेपर के बास्केट में फेंक दिया। बट सच अ ग्राइंडिंग फीलिंग ऑफ रेस्टनेस सीज्ड हिम, रेस्टनेस की मीनिंग होती है दयनीयता, तो ये जो दुर्भाग्य की या दयनीयता की जो फीलिंग थी उसको जकड़ लिया अच्छे से। एंड दैट ही फेल्ट पॉजिटिव फ्राइटेंड, और इस बार तो डरा तो, लेकिन पॉजिटिव तरीके से डर गया। ही स्टार्टेड फॉरवर्ड, वो आगे बढ़ा। एंड प्रेस द बेल फॉर मेसी, और बेल को प्रेस करके मेसी को बुलाया। ब्रिंग मी सम फ्रेश ब्लॉटिंग पेपर, मेरे लिए कुछ नए ब्लॉटिंग पेपर को लेकर के आओ। ही सेड, उसने कहा स्टर्नली, बहुत ही कठोर आवाज़ में। एंड लुक शार्प अबाउट इट, और जल्दी करो। एंड वाइल द ओल्ड डॉग पैडेड अवे, ओल्ड डॉग यूज़ किया गया है उस ऑफिस बॉय के लिए, पैडेड अवे, जब वो बाहर गया। ही फेल टू वंडरिंग, तो वो जो है वंडर मैंने विचार करना, अब वो विचार करने लगा। वॉट इट वॉज ही हैड बीन थिंकिंग, वो किस चीज़ के बारे में सोच रहा था। आपको पता है इससे पहले अपने बेटे के बारे में सोच रहा था, तो कहता है कि उससे पहले वो किस चीज़ के बारे में सोच रहा था उसको याद ही नहीं आ रहा है। वॉज वॉट इट, ये कौन सी चीज़ थी। इट वॉज, ही टुक आउट हिज हैंकरचीफ, उसने अपनी रुमाल को बाहर निकाला। एंड पास्ड इट इनसाइड हिज कॉलर, और अपने कॉलर में उसको डाला। फॉर लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट रिमेंबर, और वो उस चीज़ को याद नहीं कर पा रहा है। तो ये बेसिकली एक सिंबॉलिक स्टोरी, यहीं पे हमारी कहानी खत्म होती है। इसमें क्या है कि जो बॉस है उसने अपने आप को मक्खी माना है, और स्याही किसको माना है, मुसीबत को माना है। तो बॉस ये कहना चाहता है कि जब व्यक्ति के ऊपर बार बार मुसीबत आती है, मुसीबत को सीरियसली ले लेता है, तो उसमें टूट जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इस वजह से जो भी मुसीबत किसी व्यक्ति पे आती है तो उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए, उसको पीछे छोड़ करके और उसे अपनी एक नई ज़िंदगी जीना चाहिए। आई होप कि ये कहानी आपको ज़रूर समझ आई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।